वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो है वो एनएमडीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एनएमडीसी ने जो है वो वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनी। तो उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो होने नहीं वाला, छोटा ही वीडियो रहने वाला है और काम की बातें जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो वैकेंसीज़ के बारे में है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो वैकेंसीज़ निकाली है उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए इन्होंने निकाली है, मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल है, माइनिंग है और केमिकल है। तो इन ब्रांचेस के लिए इन्होंने जो है वो वैकेंसीज़ को जो है वो निकाली है। जैसा कि आप यहाँ पे इस वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देख सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इसमें जो है वो टोटल वैकेंसी जो है वो 44 है और इसमें जो है वो ओबीसी की 12 सीटें हैं, यूआर का इन्होंने 15 बताया। उसी तरीके से मैकेनिकल की बात करें तो 20 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें ओबीसी की बात करें तो 5 है और यूआर का 9 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, एसटी का 1 है और एससी का 3 है। तो इस तरीके से वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको देख सकते हैं। इसमें जो सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एज क्राइटेरिया। तो एज लिमिट के बारे में इन्होंने बताया कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर का इन्होंने बताया है और उसके बाद जो रिलैक्सेशन है ओबीसी और एससी वालों को वो दिया गया है। सेकेंड चीज़ जो है वो चीज़ है कि स्टाइपेंड के बारे में, जो इसका जो बेसिक पे है सैलरी के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है, जो कि 1.5 साल का ट्रेनिंग होने वाला है, तो इसमें जो पहले 12 महीने यानी कि 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी उस कंडीशन में आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 37,000 मिलने वाला है और अगले 6 महीने बाद जो के लिए जो आपकी जो स्टाइपेंड हो जाएगा वो 38,000 रुपये हो जाएगा। पे स्केल जो है इन्होंने बताया वो 37,000 से 1,30,000 का जो पे स्केल इन्होंने बताया। जैसे कि आपका ख़त्म हो जाएगा ये ट्रेनिंग, जैसे ही ख़त्म होगा 1.5 साल के बाद, ये जो आपका बेसिक पे है 37,000, इसमें जो है वो अलाउंसेज जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये सैलरी जो है आपका जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ के मेरे को लगता है 55-60 के आसपास तो हो ही जाएगा। उसके बाद बात करें अगर इसके क्वालिफिकेशन की, तो जैसा कि आपको पता होगा कि बीटेक के लिए कोई एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है और डिप्लोमा वालों के लिए इन्होंने बोला है कि 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मोड ऑफ सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा और सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा। आपका जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा वो 100 मार्क का होगा और 100 क्वेश्चंस उसमें होंगे। उसके बाद सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के बारे में बताया जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये भी आपका 100 नंबर का ही रहेगा। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सीबीटी के बारे में बताया है जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे इन्होंने उसको क्लियरली लिख के बताया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क का रहने वाला है, इसके लिए इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया बताया है कि SC/ST वालों के लिए 40 मार्क, ओबीसी के लिए 45 मार्क, यूआर और ईडब्ल्यूएस के इन्होंने 50 मार्क बताया, जो कि कट ऑफ जो है वो इतना नहीं जाता सिलेक्शन के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम ही जाता है, आपको ये चीज़ें पता ही होंगी। उसके बाद इन्होंने सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के बारे में बताया है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा और यहाँ पे इन्होंने उस बताया है कि वो भी आपका 100 मार्क का होने वाला है। इस 100 मार्क में जो है वो आपको 40% जो है वो यूआर के लिए बताया है, 37% ओबीसी और 30% जो है वो SC/ST PWD के बारे में बताया। यानी कि 100 में 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में यूआर के लिए। ओबीसी के लिए इन्होंने 37 नंबर बताया है और SC/ST PW के लिए 30 नंबर का इन्होंने क्राइटेरिया बताया। सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा और मैंने इसके लिए एक ग्रुप भी क्रिएट करा है, आप उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, सीबीटी बेस्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है वो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में क्या चीज़ें होती है उसके बारे में मैं जो है वो गाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो बताया इसका रेशियो जो कि स्किल टेस्ट के लिए रहने वाला है वो 1:3 इन्होंने बताया। उसके बाद और भी चीज़ें इन्होंने बताया कि अगर 2 कैंडिडेट का सेम मार्क आ गया सीबीटी में तो ये 1:3 का जो रेशियो है ये आपका इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी बेस्ड पे ही होगा। स्किल टेस्ट का उसमें कोई रोल नहीं रहने वाला है। स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या अगर स्किल टेस्ट में हम फेल हो गए तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा क्या। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो अगर आप सीबीटी में टॉप भी कर जाओ तो फिर भी आपका रिजल्ट जो है वो नहीं होने वाला है। तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो 100% सीबीटी बेस्ड एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे होंगे, बट आपको स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन सीबीटी, यानी सीबीटी के परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है।
उसके बाद मैंने यहाँ पे एनएमडीसी का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसको यहाँ पे लिख के रखा है। जैसा कि आपको पता होगा कि एनएमडीसी में 100 क्वेश्चन आपका आने वाला है, और इस 100 क्वेश्चन के लिए इनका जो पैटर्न है वो 60 क्वेश्चन टेक्निकल का और 40 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल का है। तो इस 40 नॉन टेक्निकल में जीके, जीएस, एप्टी रीजनिंग और इंग्लिश आपका रहने वाला है। यानी ये जो 40 है ये 20-20 का रहता है। 20 में आपका एप्टी रीजनिंग रहेगा, 20 में आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो आपका रहेगा। 60 क्वेश्चन जो है वो आपके डोमेन सेक्शन से आएंगे। अब बात रही कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस तरीके से रहता है, इसका क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो ये इसका जो लेवल रहता है वो, चूँकि इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल रहेगा वो डिप्लोमा लेवल ही रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं जाता। अब डाउट ये आएगा कि हम जो है वो किस तरीके क्वेश्चन को लगाएं जिससे हमारा जो ये सिलेक्शन हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा वालों के यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो आपको जो है वो इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो थोड़े ना आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स जो है वो लगाने होंगे, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो आपको लगाने होंगे। जैसा कि मैंने इसका पिछला पीवाईक्यू देखा है, उस बेसिस पे जो है वो मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं आते हैं। आपको जो है वो थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उनका जो है आपको रिवीजन करना है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। तो ये इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न की बात हमने कर ली। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें डबल ई की, अगर आप डबल ई एस्पिरेंट हैं तो इससे पहले मैंने जो है वो एनएसपीसीएल के बारे में जो है वो वीडियो बना के बताया है कि क्या चीज़ें जो है वो एनएसपीसीएल के लिए पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर आप उस चीज़ को कर लेते हो तो मेरे को लगता है ये एग्ज़ाम भी जो है वो आपका निकल जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम टेंडर की जो कंपनी है वो सेम टू सेम एनएसपीसीएल वाली कंपनी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जो है वो बेनिफिट होने वाला है अगर आप एनएसपीसीएल के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि अगर आपको इस वैकेंसीज को रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए इन्होंने जो कोड बताया है वो हैदराबाद कोड के बारे में बताया है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर फॉर्म फिलिंग होने के बाद जो है ये जो है वो एक लिस्ट रिलीज़ करेंगे, जो कैंडिडेट जो होंगे वो सीबीटी के लिए एलिजिबल होंगे। फिर सीबीटी होगा, उसके मार्क्स के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद आपका उसके मार्क्स आएंगे, फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए लिस्ट आएगी। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब जो है वो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि एनएमडीसी एग्ज़ाम सेंटर जो है वो क्या क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैदराबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, आंध्र प्रदेश है, रांची है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, लखनऊ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, कर्नाटका है। तो ये सारे जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो एनएमडीसी के हैं। बट इसमें कंडीशन ये है कि ये जो एग्जामिनेशन सेंटर देते हैं वो रैंडमली देते हैं। ये कहीं भी जो है वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं, इस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है वो एनएमडीसी डिसाइड करता है। तो ये जो है इसके एग्जामिनेशन सेंटर की बात हो गई, जैसा कि बहुत सारे लोगों का डाउट था। उसके बाद मेन जो दिक्कत आ रही है अभी फॉर्म में कि अगर आप एनएमडीसी का फॉर्म फिलअप करेंगे तो पेमेंट सेक्शन में जाते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो दिखने वाला है, जहाँ पे जो दिक्कत आती है वो है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हमें जो है वो मिला नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिला नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करें हम लोग? तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन ये है कि इससे पहले भी जो है वो ऐसी दिक्कत जो है वो आ चुकी है, तो ये कुछ दिनों में जो है वो उनके द्वारा रिजॉल्व कर दिया गया था। तो अभी जो है वो वापस से इस वैकेंसीज़ में है, सेम चीज़ें जो है आ रही है। तो ये ग्लिचेस है। अगर इसके लिए आप क्या करें कि 1-2 दिन जो है वो वेट कर ले, उसके बाद आप इसका पेमेंट करें। अगर ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दें, या फिर येट टू जनरेट लिख के जो है वो आप इस प्रोसीजर को जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन वही है, या तो आप 1-2 दिन जो है वो वेट कर लो, और या तो अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल या येट टू जनरेट लिख के जो है वो आप इस प्रोसेस को जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये उसके बाद का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है। आपको 250 रुपये जो है वो लगने वाले हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर जो है। तो गाइज़ ये जो है एनएमडीसी के बारे में डिटेल्स थी। अगर कुछ और चीज़ें जो है वो आपको जाननी है एनएमडीसी के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू। स्टे ट्यून्ड विद नोटिफिकेशन। थैंक यू।